तो आपने देखा कि किस तरीके से जी मीडिया के जो अंडर कवर रिपोर्टर हैं मनवीर सिंह चुंडावत, उनके हाथ जो दलाल चढ़ा, जिनके हत्थे चढ़ा, वो राजस्थान में बैठकर दूर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात समेत शायद ही देश का कोई एक ऐसा राज्य हो जहां पर वो साठगांठ ना रखता हो और राजस्थान में बैठकर पैसे लेकर वो देश के किसी भी सीट पर वो दलाली कर सकता है। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि दलाल यादराम, ऐसे दूसरे भी कई दलाल जिस जगह पर होते हैं वहीं पर वो साठगांठ करते हैं, वहीं पर उनका ये नेक्सस काम करता है और वहीं पर सीटों की ये नीलामी करते हैं, तो आप शायद गलत हैं। वो एक कोने में बैठकर देश के दूसरे सुदूर कोनों में भी सीटों की नीलामी कर सकते हैं। यानी कि ऐसे एक दलाल भी अगर सिस्टम में हैं तो आप समझिए कि देश पे कई मेहनतकश जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनकी हकमारी होनी तय है। और अब तक आपने देखा कि किस तरीके से वो स्वीकार करता है, सरेआम कैमरे में ये कैद है कि वो कहता है यहां सब बिकते हैं, यानी हर किसी की एक कीमत तय है, वो कीमत दीजिए, और वो इस पूरे सिस्टम में नेक्सस में शामिल हो जाता है, हकमारी के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि इस पूरे पिरामिड में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं होती है। यहां पर नैतिकता का हवाला ना लिया जाता है ना दिया जाता है। बात होती है तो सिर्फ पैसों की, बात होती है तो सिर्फ आपके सपनों के सौदों की। तो ये कहीं ना कहीं खतरनाक स्थिति है। अब जब मनवीर सिंह चुंडावत, जो हमारे अंडर कवर रिपोर्टर हैं, बातचीत का सिलसिला उन्होंने आगे बढ़ाया तो कुछ और हैरान करने वाली जानकारियां मिली। खुद दलाल ने बताया कि कैसे वो राजस्थान में बैठकर बिहार की सीटों को बेच सकता है, कैसे वो राजस्थान में बैठकर महाराष्ट्र की सीटों की दलाली कर सकता है, और कैसे वो राजस्थान में बैठकर देश के किसी भी कोने में अगर आपके पास क्लाइंट है, आप पैसे देने को तैयार हैं, तो वो सरकारी नौकरी की सीटें बेचने को तैयार है। और आप सोचिए कि जहां 1 लाख सीटों पर वैकेंसी निकली हो, वहां पर ऐसे कितने दलाल घूम रहे होंगे, और कैसे जब 1.25 करोड़ अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हो, यानी कि इन 1 लाख सीटों पर नौकरी पाने के लिए 1.25 करोड़ अभ्यर्थियों ने सपने देखे हो, सालों तक मेहनत की हो, तो कैसे उनके सपनों को कुचलने का काम इस तरह के दलाल कर रहे हैं, उसी का खुलासा ऑपरेशन ग्रुप डी डिकोड में आज किया गया। और आपसे एक बार फिर से गुजारिश है, जितने लोग देख रहे हैं, आप ट्वीट करें, अपनी राय साझा करें, बताएं कि ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक होना चाहिए और किस तरीके से पारदर्शी परीक्षा का दावा इस देश में जो लोग करते हैं उन्हें एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। हैशटैग ऑपरेशन ग्रुप डी डिकोड के साथ आप ट्वीट कर सकते हैं, साथ ही साथ हैशटैग जी राजस्थान ऑपरेशन ग्रुप डी, इसको हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए आप ट्वीट कीजिए, अपने व्यूज दीजिए। हम भी देखना चाहते हैं कि इस बड़े खुलासे के बाद आपकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। जो लोग बाहर हैं, आपके जानकार हैं, जिन्हें ये कार्यक्रम, ये खुलासा देखना चाहिए, अगर वो नहीं देख पाते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आप उन्हें सूचित कीजिए कि वो हमारे जी राजस्थान के फेसबुक और यूट्यूब के पेज पर जाकर भी ये बड़े खुलासे को देख सकते हैं, और किस तरीके से उनके सपनों को कुचला जा रहा है, उनके गुनहगार कौन हैं, उनके चेहरे को भी वो देख सकते हैं, कैसे पूरा नेक्सस काम करता है ये समझ सकते हैं। तो जब हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने बातचीत का सिलसिला शुरू किया तो दलाल यादराम ने समझाने की कोशिश की कि कैसे राजस्थान में खेल होता है, सीटें बिहार में बिक जाती हैं, कैसे राजस्थान में पैसे लेकर गुजरात में दलाली का खेल हो जाता है, कैसे नेक्सस काम करता है। आप खुद इस खुलासे में देखिए।